नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। दोस्तों, इस बार 14 अक्टूबर 2023 को पड़ने वाले साल के अंतिम और महासूर्य ग्रहण के दिन जलते दीपक में डाल देना। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस दिन पितृ भी खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के अगले दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और सूर्य ग्रहण वाले दिन अष्टमी अमावस्या भी पड़ रही है। ज्योतिषियों के माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 412 वर्षों पश्चात आया है, जिस दिन सूर्य ग्रहण के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे 52 योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रह का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रह के सामने मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह होते हैं, जिस दौरान जितनी भी दिव्य शक्तियां होती हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन अश्विन अमावस्या पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के वो पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको केवल और केवल एक दीपक जलाना है और उसमें वाह गुप्त चीज डालना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना उपाय करने के पश्चात न केवल आपको अपने जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बनी रहेगी, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीपक जला करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा भी होगा कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, या हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो गया या पूजा हो गई, तो पूजा की जो शुरुआत की जाती है वो हमेशा दीपक जला करके की जाती है। यहां तक कि दिवाली आने से पहले 10 या 12 दिन पहले कई घरों में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। लोग घर के छत पर, घर के बाहर, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल के समय से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि यदि आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या शुभ दिनों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में प्रतिदिन दीपक जलाए जाए तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। वेद पुराणों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए तो उसको माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू करने से पहले दीपक जलाकर के पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और सही बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर इस प्रकार से उपाय करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलता है। और दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता है,
केवल आप 14 अक्टूबर 2023 के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से जलते दिए में वाह गुप्त चीज डाल दीजिए, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और दोस्तों, केवल इतना ही करने भर से मान के चलिए, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। और ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और बहुत दिक्कत में रहते हैं, और आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे, तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। किंतु चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे शुभ दिनों पर आप खुद ही कोई उपाय कर लें तो उस उपाय का जो लाभ मिलता है वो तुरंत आपको मिल जाता है। और दोस्तों, 4 से 12 वर्षों पश्चात एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें 52 तरीके का शुभ योग बन रहा है, जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है। अगले दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और उसी अश्विनी अमावस्या भी पड़ रही है। और इस दिन यदि आपने 2-4 मिनट का समय निकाल करके हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको केवल एक दीपक जलाना है, इतना ही उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा वो रात में 8:34 पर शुरू होगा, जिस दौरान अश्विनी अमावस्या भी शुरू हो रही है। और जो सूर्य ग्रहण का समापन होगा वो मध्य रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा, जिस दौरान अश्विन अमावस्या भी खत्म हो रही है और नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। ऐसा शुभ समय 412 वर्षों पश्चात आया है। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय की मुहूर्त क्या है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आपने सही मुहूर्त पर हर उपाय को कर लिया तो इन उपायों का पलट करके आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है राहु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि केवल एक दिन के उपाय से आपका राहु, केतु और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय यदि आपने सही तरीके से विधि विधान से कर दिया तो पूरे साल आपका भाग्य, आपका राहु, केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत सरल सा उपाय, आपको क्या करना है देखिए। ये उपाय आपको 14 अक्टूबर की शाम को सूर्यास्त के पश्चात, मतलब 5:30 बजे से लेकर के रात में 8:34 जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले कभी भी कर लेना है। आपको क्या करना है, कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के पश्चात आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है? देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ये एक देव पेड़ होता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे दिनों पर भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ पर वास करने आते हैं, क्योंकि भगवत गीता में खुद भगवान विष्णु जी ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब आपको क्या करना है,
घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने के पश्चात आपको पीपल के पेड़ के अपने पूर्व दिशा में ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पूर्व दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक लौंग को हाथ में पकड़ना है। एक लौंग पकड़िए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप लौंग को पकड़ करके कीजिए और को जलते दीपक में डाल दीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साथी, ढैया, दुर्भाग्य से बचने का महा उपाय। यदि आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये उपाय यदि आपने कर लिया तो जो भी आपके होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो शनिवार के दिन लगने वाला है और इस दिन शनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस दिन शनि देव जी भी जागृत अवस्था में होंगे और वो खुले हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। आपको एक छोटा सा उपाय हम बता ही दे रहे हैं। ये उपाय आपको बस सही मुहूर्त पर करना है। क्या करना है आपको? देखिए, आपको स्टील की कटोरी ले लेनी है, पीतल की कटोरी ले लेनी है। इन दोनों में से एक भी कटोरी ले लीजिए, इसमें पूरा भर दीजिए आप लोग सरसों का तेल। आपने सरसों का तेल भर दिया। आपको एक दीपक लेना है, दीपक में भी सरसों का तेल डाल लेना है और भगवान देव जी के मंदिर जाना है। कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाइए। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनि देव जी के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं कटोरी में भर करके, इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। केवल इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका शनि ग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शनि ग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 के सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले, मतलब 8:34 से पहले, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना है। एक एक घी के दीपक में आपको एक लौंग डाल देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि अश्विन अमावस्या के दिन आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो एक महा उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है, आप करना है, देखिए। ये उपाय आपको करना है 14 अक्टूबर की शाम 6 बजे के पश्चात और रात में 8:34 से पहले। हिंदू पंचांग के अनुसार ये बहुत शुभ समय होगा। आपको 6 बजे के पश्चात कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, मूर्ति है,
जो भी है पूजा घर पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक किस दिशा में आप जलाएंगे? पूर्व दिशा में जलाएंगे। आपको माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़ा बिछाना है। इस पे कुछ चीजें आपको रखनी है, तो कहीं पर लिख लीजिए 3 कपूर, 2 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया। अब आपने ये रख दिया। अब इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। इस पोटली को बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को उठाइए, आपने छत पर ऐसी दिशा में रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। 15 अक्टूबर को सुबह उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, जाइएगा छत से वो पोटली उठा करके लाइएगा और इसको अपनी तिजोरी में, अलमारी में दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। इतना यदि आपने कर लिया, ये पोटली आपके धन खींचने की चुंबक बन जाएगी। इसी पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह काम करेगी आपके जीवन में, और मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो ये थी सूर्य ग्रहण के बारे में खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।